सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास संडे का दिन है, हॉलीडे कहते हैं आप। और आज सुपर संडे, महीने का आखिरी संडे है और सादर जयहत करते हैं आज की शुरुआत। रात को बज रहे हैं 8 पर आज बिल्कुल सचमुच ध्यान से देखिएगा, आंखों को ये झपके भी नहीं, कुछ ऐसी बात उत्सुकता मन में होती है। आज हम उन संत के पास पहुंच जाते हैं जो मंदिर में चतुर्मास नहीं करते हैं। गजब की बात है, मंदिर जाते नहीं है चतुर्मास के अंदर, ऐसा क्यों है? पूछने की बात, बड़ी उत्सुकता लगी क्यों है ऐसी बात। चल दी, हम पहुंच गए सीधा इंदौर के अंदर गोमटगुरी के पीछे बड़जातिया फार्म्स के अंदर। कहते तलघर में चतुर्मास कर रहे हैं, चल रहे, कभी छत पर, तलघर में, जंगल में, कभी उधर, समझ नहीं आता। आज आपने कहा देखेंगे जरूर, जानकारी लेंगे क्या बात है। 39वां चतुर्मास आचार्य श्री विमल सागर जी के शिष्य हैं मुनि श्री सिद्धांत सागर जी, जिनका यहाँ चतुर्मास हो रहा है। गणाचार्य विराग सागर जी ना, उनके साथ दीक्षा हुई थी 9 दिसंबर 1983 को औरंगाबाद में भूसावल में पहला चतुर्मास हुआ था। और बस इसी उत्सुकता से हम पहुंच गए थे इस बड़जातिया फार्म्स के अंदर। तलघर के गेट के आगे खड़े हुए, बहुत देर हो गई, क्या हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है? पूछा तो मतलब कि 10 बजे दरवाजा खुलेगा। 10 बजे? हाँ, बस बजने वाले हैं और बस 2 घंटे खुलेगा बस। उसके बाद चलो शाम को मिल लेंगे, तो नहीं, फिर उसके बाद कल सुबह 10 बजे खुलेगा। नहीं, 22 घंटे यहीं रहेंगे। क्या है अंदर ऐसी बात? जी हाँ, 22 घंटे अंदर ही रहते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, बिल्कुल तल्लीन। अंदर देखोगे तो गजब हो जाओगे। मन में कौतूहल बढ़ा दिया उसने और कहा कि 10 तो बजने ही वाले थे। खैर इंतजार करने लगे कि खुले दरवाजा। देखिए तो सही, ऐसी क्या बात है कि 22 घंटे की जगह और कोई अंतर नहीं? क्या बात है, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। बस यही देखने लगे। घड़ी 10 बजा रही थी और लोगों के दरवाजे के आगे नमोस्तु की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर आवाज़ आई और इतने में अंदर से कट आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुल गया। मुनि श्री सिद्धांत सागर जी बाहर आ रहे थे और हमारा कौतूहल बढ़ा रहे थे कि देखे तो सही अंदर क्या है, एक झलक पाए। अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। लोग कैसे चर्चा करते होंगे, कैसे बताते होंगे, समझाते होंगे, कुछ ध्यान व्यान कुछ और करते होंगे, शास्त्र पढ़ते होंगे, कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ होगा। कोई वीआईपी आए हो तब कैसे बैठे होंगे, अंदर कितनी कुर्सी होंगी, कौन सी मेज होगी, क्या होगा, सब कुछ। थोड़ा गए पर लौट आए क्योंकि कौतूहल अभी ध्यान से देखने का मन तो था ही। हाँ, जिस सीढ़ी पर हम खड़े थे लग रहा बड़ा अजीब सीढ़ी थी। ये वाली सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी बड़ी बेतुकी सीढ़ी, अजब गजब लग रहा था। इन सीढ़ी को देखकर इनसे उतर के जाना पड़ेगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जाएंगे। हाँ, उतरते 4-5 सीढ़ी उतरे, सामने नजर इन पर पड़ गई थी इतने सारे कलश। हो इस कमरे में इतने, गिनती में जरूर ये 300-400 से कम नहीं लग रहे थे। बस इतना देख के वापस लौट आए। इधर महाराज शुद्धि के बाद आहार के पड़गान चल रहा था, पर दिमाग हमारा बहुत तेज घूम रहा था। इतने सारे कलश और क्या है, 2 घंटे कमरा खुलता है, कमरे में ऐसा क्या है? मन बहुत था। हमारी उत्सुकता जो माथे पर लकीरें साफ बता रही थी, तो साथ में प्रदीप जी खड़े थे, उन्होंने साफ सारी बातें बता दी। चिंता मत करो, परेशान मत करो, ये महाराज मंदिर में वर्षा क्यों नहीं करते, बस यहाँ खनक रहा था। और यह नहीं कि कहीं और जाते हैं, वर्षा योग में कमरे के बाहर नहीं, बस ये 2 घंटे के लिए बाहर निकले। जो चर्चा करनी हो अभी कर लेना, फिर बाद में नहीं मिलेगा मौका। पड़गान चलते हुए देख रहे थे लोग और हम हैरान होकर उत्सुकता में थे कि ऐसी क्या बात है। कहते इस बार तलघर में किया है, कभी छत पर कर लेते हैं, छत पर, खुली छत के ऊपर, बारिश के मौसम के अंदर। सोचो कैसे है, कुछ नहीं, हैरान हो जाओगे। कभी जंगल में कर लेते हैं और जंगल में ऐसे करते हैं कि वहाँ पर दूर अंदर जंगल में चले गए, एक टाइम पर निकल आते थे, एक परिवार पड़गान के समय होता ना, बस वो पार्क आहार देता, वापिस जंगल चले जाते थे। ऐसी बात। ऐसे घर महाराष्ट्र में कर लिया कि जहाँ पर केवल कोई दिगंबर परिवार नहीं था, श्वेतांबर के 4 परिवार थे और वही श्वेतांबर परिवार उनके पूरे चौमासे पड़गान करते रहे, सारी उनकी विधियों के अनुसार करवाते रहे। गजब की बात है, कैसे करते हैं चतुर्मास। मन और ज़्यादा अब उत्कंठित हो रहा था कि ऐसा क्या है खास बात। बस मन अब ध्यान वहीं केंद्रित था। प्रदीप बड़जातिया क्या बता रहे थे और हम कलश देखकर आ रहे थे कमरे के अंदर। मन बहुत पड़गान हो गया था, अब मन के अंदर व्याकुलता बढ़ गई थी। हम तो वहीं से फौरन निकले और देखे कमरे में है क्या, क्योंकि अब तो महाराज जी हैं यहाँ, देख लें। और कमरे के 300 कलश भी तो दिख रहे थे वहाँ पर में, और पता नहीं क्या क्या हुआ। एक बार आपको वह कमरे में लेकर पहुँच भी जाते हैं। एक आदमी साथ जाता है बताने के लिए, कहता है भाई साहब लाइट जला दूँ क्योंकि इसमें दिखाई नहीं देगा। लाइट कहता है पहली बार इस कमरे की आज लाइट जला रहा हूँ। हैरान थे बात। कहते कोई भीड़ नहीं चाहिए होती है इन्हें, कहते हिंसा होती है, भीड़ होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। और कमरे को चारों तरफ घुमा लिया उसने। हमारी नज़र कलश तो देख चुके थे पहले, पर अब हमने देखा तो कहीं चटाई नहीं, कोई खाट नहीं, कोई टाट नहीं, कोई पाट नहीं, कोई साट नहीं, कोई पटिया ना पाटा। हैरान देखकर, ना सिंहासन ना कुछ और। अरे कोई चीज़ नहीं दिख रही, कोई मेज़ नहीं, कोई कुर्सी नहीं।
कहाँ लेटते हैं, कहाँ बैठते हैं, पता ही नहीं चलता। एक कोने में अलमारी पड़ी थी, हमने पूछा ये क्या है, कौतूहल था। उसने बताया जो ऊपर कासनीवाल परिवार है उनकी ये बहुत देर पहले से यूं ही पड़ी है, इससे कोई मतलब नहीं है। हैरान देखकर, और हाँ, ऊपर खूब सारे कलश लग रहे थे। लगभग बताया कि 300 से थोड़े ज़्यादा कलश हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन। समझ नहीं आया क्या कलशों क्या करते हैं महाराज जी। हैरान आई। अरे कॉपी नहीं, पेन नहीं, कासर नहीं, अरे कुछ भी नहीं कमरे के अंदर। हैरान की बात, कभी आज तक देखा नहीं कि एक कलम नहीं मिले कमरे के अंदर, एक पेन नहीं मिले। ऐसा भी कोई कमरा पूरे चतुर्मास 5 माह रहने के लिए, कभी आज तक आपने ऐसा कोई कमरा किसी का देखा ही नहीं होगा। देखकर स्तब्ध हो गए थे। बार बार कमरे को आप भी देख रहे हैं, दूसरा कैमरा घुमा के फिर दिखा रहे थे आपको। लेकिन मन अब हैरान था कि कमरे में एक ऊपर कलश रखे हुए हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। एक कलम, किताब, चौकी, पाटा, पटिया, सिंहासन, दरी, चादर, कुछ नहीं है। कोई पंखा नहीं है। कहते लाइट ही जलती नहीं है। लाइट उनकी जल रही है। आज पहली बार लाइट जल रहा हूं और बंद कर रहा हूं लाइट को। उसने कहा कि ज्यादा लाइट में जलाओ, महाराज जी को पता चलेगा, परेशान होंगे। हम चुपचाप लौट आते हैं, यह देखकर कि कमरा सपाट, कुछ नहीं मिलता है। अरे झाड़ू भी लगती है, नहीं लगती, हम तो ये सोच के आ रहे थे झाड़ू क्या लगेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। हैरान, एक छोटा सा रोशनदान है जिससे रोशनी आती है, बस। बहुत चौंक गए थे इस कमरे को देखकर हम। आज तक हमने ऐसा कमरा नहीं देखा था कि जिसमें कलम, किताब, शास्त्र आदि कुछ भी ना हो। एक पिच्छी और कमंडलू उनके साथ जरूर था। ऊपर लौट कर वापस आ गए। लगान हो गया था, ऊपर चल रहा था, आहार की व्यवस्था हो रही थी और हमारी नज़र को देखकर प्रदीप जी मुस्कुराए, क्योंकि अभी तक हमारे पर 36 का आंकड़ा चेहरे पर बना हुआ था। ऐसा कैसे हो गया, हम बता रहे। कहते परेशान मत हो, 500 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर आमंत्रित के लिए। आचार्य महाराज जी अब वहाँ आ जाना। महाराज जी ने एक बार कह दिया मैं आ जाऊँगा, अमुक तारीख को आ जाऊँगा, उसके बाद किसी को दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप आ गए तो आपकी मर्जी, नहीं बुलाते हैं। आपने कहा महाराज जी अब चलने का टाइम होगा, चलिए, तो कहते हैं तुम 10-12 लोगों, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊँगा। एक से ज़्यादा कभी विहार में रखते नहीं है। दूसरा व्यक्ति मिल नहीं सकता इनके यहाँ। कहते हैं चलेंगे, हिंसा करेंगे फालतू में और मन पे दोष लगेगा, इसलिए केवल एक। दूसरा, रास्ते में कहीं जितना लचड़ जाए, कोई स्कूल आए, कुछ आए, ठहरते नहीं है उसके अंदर। पड़गहान के लिए कभी भी वहाँ नहीं करते हैं। जहाँ दिगंबर परिवार मिलेगा केवल पड़गहान वहीं होगा, उसी में होगा। कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बाड़ी नहीं, कुछ नहीं होता है साथ में। केवल अकेले चलते हैं, पिच्छी कमंडल साथ में और एक व्यक्ति साथ में, बस कुछ नहीं। लंबा लंबा विहार अगर नहीं मिला, एक दिन सही, 2 दिन सही, 3 दिन बाद पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी बीच रास्ते में कहीं इस तरह की व्यवस्था और चौका साथ नहीं चलता है। ना कोई आदमी चलता है, ना कोई और चलता है। अकेले जाते हैं और जो आपको टाइम दिया है उस पर पहुंच जाते हैं। अब तो और ज़्यादा उत्सुकता हो गई, ऐसी क्या बात है महाराज जी में कि कोई साथ नहीं जाता है। बिल्कुल, बहुत गजब की बात थी। कहते हैं 25 चतुर्मास तो मैं देख चुका हूँ कि कभी जंगल, कभी वहाँ। गजब की बात थी। उधर आहार देख रहे थे, इधर मन अलग जगह पहुँच रहा था। आहार हो गया था, भक्त आहार के बाद पिच्छी दे रहे थे, पर हमारा दिमाग तो कहीं और चल रहा था। वह दृश्य देख के नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए दिमाग यही घुमा रहे थे कि पता था मैं अहमदाबाद भी हुआ है, पुणे हुआ है, मुंबई भी हुआ है, ऐसे ऐसे शहर हुआ है, पर होता कहाँ पर है, किसी के तलघर में, किसी के छत में। ऐसे त्यौहार करते हैं चतुर्मास। कोई पोस्टर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई एक माइक नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई कलश की स्थापना नहीं करते। ये कलश जिसने रखे हैं, फिर कलश किसने क्यों रखे हैं? कहते हैं कलश की स्थापना नहीं करते, 300 कलश रखे हैं। गजब की बात है। हम तो कहते हैं कलश रखे हैं। मन में एक सवाल अभी भी चिंतित कर रहा था कि जब पेन, कागज, कलम, स्याही, शास्त्र नहीं है, मंदिर नहीं जाने की जरूरत पड़ती है। कहते हैं इस कमरे में, सीमा में रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, कोई ना चटाई है, ना कुछ है, ना कुछ भी रखते हैं, ना मेज है, ना कुर्सी है, ना माइक है, कुछ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं रखता हूँ। फिर ये 300 कलश है और कहते हैं कलश स्थापना नहीं करता हूँ। दिमाग तो कहीं घूमेगा ना, घूम तो रहा था। यह सवाल का जवाब अभी नहीं मिल रहा था। घड़ी 12 बजाने के वाली से लग रहा था कि अब तो बंद हो जाए कमरा। लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, जो चर्चा किसी को पूछना है पूछ लो सवाल। वहीं मेज पर एक तरफ बैठे हुए, जहाँ पर आर हुआ वहीं थोड़ी देर बैठे हुए थे। कहते बस यहीं बैठ के वो जो करना है, जो समाज पूछना हो सवाल पूछ लो, समस्या कोई शंका है, कोई समाधान है, शास्त्र अनुसार आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब वही मिलेगा जो आपको आगम कहता होगा। पर हमारे मन में सवाल था, बोरी लगती नहीं कि कलश स्थापना होती नहीं तो 300 कलश क्यों हैं? हाँ मान लिया, बाकी बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं है कमरे में। पुणे में, गोवा में इतनी जगह बड़े विहार कर चुके हैं और वहाँ पर कर चुके हैं, बड़े बड़े शहर में कर चुके हैं, पर यह क्या है? सवाल अभी तक मन में अनुत्तर था। पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या जैसे थी, जैसे महाराज समझ रहे थे हमारा मन अभी भी क्या व्याकुल है। वे नीचे उतरे, कमरे में साथ गए
और उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे ऊपर एक कलश देख रहे हो ना, तुम्हें चिंता हो रही है कि भैया बाकी पेन कलम कागज नहीं है तो कलश इतने सारे क्यों हैं, और कलश की स्थापना नहीं है वर्षायोग में, कोई माइक मंच नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर कैसे है। साथ में एक व्यक्ति ने बता दिया, यहाँ पर जितने परिजन होते हैं ना, ये उनकी स्वेच्छा से है। भाई तुम अपने चाहते हो अपना कलश ला के यहाँ रख दो, कभी जो आता है परिवार वो अपना कलश रख जाता है और कहते हैं जब आया है, और उसके बाद जब जाएगा ले जाएगा। महाराज को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई कलश किसी समाज का नहीं है। जिस परिवार ने रखा है वो आता है यहाँ रख जाता है और बाद में ले जाता है, इससे किसी का मतलब नहीं है। कोई बोली नहीं है, किसी संस्थान का नहीं है, किसी कमेटी का नहीं है, कोई कमेटी नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, चतुर्मास कमेटी कुछ नहीं बनती है। गजब की बात, लोग बता रहे थे तो मैंने रखा है, मैंने रखा है, इसलिए अलग अलग तरह के अलग अलग रखे हुए हैं। आ जाओ रख जाओ, 300 सवा 300 परिवारों ने हमारे आगे अपने अपने कलश रख दिए हैं। गजब को देखकर मन ऐसा हो गया, सचमुच क्या ऐसा मन सचमुच ऐसा हो गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? संभव नहीं है। आज के काल में कहीं भी हमने ऐसा किसी भी साधु का आज तक ऐसा नहीं देखा कि जिसके कमरे में एक कागज कलम नहीं मिले। विश्वास कीजिए, यू हैव नॉट सीन एनी वन हेयर इन दिस वर्तमान काल, पंचम काल के 2549वें वर्ष के इस वर्षा युग में कहीं आपको ऐसा कमरा नहीं मिला होगा किसी दिगंबर संत का। अरे किसी भी संत का नहीं मिला होगा। अब दिगंबर संत की तो बात ही अलग है। हैरान हो जाएंगे जब आप एक बार इंदौर के गोमटगढ़ी में बढ़ फार्म्स के अंदर कभी आकर देखेंगे। यू हैव नॉट सीन, और शायद कभी शायद आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। सादर जय जय।